गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टडी विद प्रेक्षा 5483 में आपका स्वागत है। हम कर रहे हैं NMMS मैथ की तैयारी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों के पास आ सके। नीचे एक पासे की दो अलग अलग स्थितियां दिखाई गई हैं। तल की को ज्ञात करो जब शीर्ष पर 3 हो, कि अगर ऊपर की तरफ 3 है तो आपको नीचे की तरफ ज्ञात करना है। आप देखिए, आपको 6 दिखाई दे रहा है। 6, 1 और 4 अपोजिट है, 5 और 3 अपोजिट है। एक तरफ 5 है, एक तरफ 3 है, एक तरफ 4 है, एक तरफ 1 है। तो अगर 3 और 5 वो अपोजिट है तो क्या दिखाई देगा हमें जो है 5 दिखाई देगा। ठीक है। अब यदि अंग्रेजी वर्ण वाला को A से Z तक उल्टा रखा जाए, ठीक है, उल्टे क्रम में, A बाद में और Z सबसे पहले, A से Z तक हमने उल्टा रखा, फिर हमने उसका लिखा दायां और बायां, क्योंकि बायां और दायां हमें निकालना था तो हमने रखा दायां और बायां लिख लिया। ठीक है, दायां जिससे हम लिखते हैं उस साइड दायां, दूसरी तरफ बायां। ठीक है, उल्टे क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 15वां, बाएं से हमने 15वां गिना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, L पर हम पहुंच गए। के दाईं ओर, दायां इस साइड है, के दाईं ओर तीसरा अक्षर, फर्स्ट सेकंड थर्ड, आई, तो हमारा तीसरा अक्षर कौन सा होगा? आई होगा। तो इसका राइट आंसर आपका क्या है? आई। देखिए ये वाला आई। यदि परसों शुक्रवार है, ठीक है, आपका परसों क्या है? शुक्रवार है, तो उससे बीते हुए कल से 2 दिन पहले क्या होगा? परसों शुक्रवार है तो बीते हुए कल से 2 दिन पहले कौन सा दिन है? ठीक है, परसों शुक्रवार है तो आज, कल, परसों हमने लिख लिया। तो परसों शुक्रवार है, वीरवार, बुधवार, तो आज क्या है आपका? बुधवार। तो बीता हुआ कल हो गया मंगलवार। ठीक है, उससे 2 दिन पहले, 2 दिन पहले पहला दिन सोमवार, उससे 2 दिन पहले रविवार, तो उस दिन कौन सा वार था आपका? रविवार था। गलत युग्म आपको छांटना है। छात्र विद्यालय में होते हैं, ठीक है, मरीज हॉस्पिटल में होते हैं, ठीक है, यात्री ट्रेन में होते हैं, ठीक है, अभिनेता रंगमंच पे होते हैं, ये ठीक नहीं है। ठीक है, अब देखिए, सफ़ेद, काला, नीला, लाल, गुलाबी, पीला और हरे 7 रंग को बैग में इस प्रकार रखा गया है, आपको ये रखने हैं। ठीक है, काला और पीला मध्य बैग के बगल में है, जो मध्य वाला बैग है। बीच वाला जो भी बैग है, एक तरफ काला है, एक तरफ पीला है। ठीक है, 7 बैग हमने रख लिए, 7 चीज़ें हमने रख ली, बीच वाला बना चौथा। ठीक है, मध्य बैग के एक साइड काला है, एक साइड पीला है। हरा और लाल ना तो छोर पे हैं, हरा और लाल छोर पे नहीं है, किनारों पर नहीं है, ना ही मध्य में है, ना ही बीच में भी नहीं है। कोई बैग गुलाबी के दाईं ओर नहीं है। अब बायां और दायां लिख लिया। गुलाबी के दाईं ओर कोई नहीं है तो गुलाबी लास्ट में है। और कोई बैग नीले के बाईं ओर नहीं है, नीला इस साइड लास्ट में, उसके बाईं ओर कुछ भी नहीं है। पीला बैग जो है, पीला बैग दाएं से तीसरे स्थान पर है, 1 2 3, यहाँ पे आ गया आपका पीला। और लाल बैग ठीक बाईं ओर है, लाल बैग उसके ठीक बाईं ओर, उसके बाईं ओर लाल बैग है। तो बीच में कौन सा बचा आपका? सफ़ेद। बीच में जो बैग है उसका रंग क्या है? सफ़ेद है। बाएं से 5वें स्थान पर रखा गया बैग कौन सा है? बाएं से 5वें स्थान पर पीला बैग रखा गया है। दाहिने से दूसरे स्थान पर कौन सा बैग रखा गया है? लाल बैग रखा गया है। ठीक है, आपको समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं। एक टेनिस चैंपियन ने खेले गए मैच के 90% मैच जीते, तो हारे कितने उसने? 10 मैच उसने हारे। कुल मैच x थे, उसका 10%, उसने 25 मैच हारे। 25 मैच, कुल मैच कितने थे? 250 थे। तो उसने कितने मैच जीते हैं? 250 में से 25 उसने हार लिए, तो उसने 225 मैच अब तक जीते हैं। ठीक है, अब आगे देखो। एक यहाँ पे स्टार है 4, ये 5 के बराबर है, ये 12 के बराबर है, यहाँ स्टार है, यहाँ स्टार है 21 के बराबर है। तो हमें ये ज्ञात करना है। अब देखो, 4 एकम 4 जमा 1 5 हो गए, 5 दूनी 10 जमा 2 12 हो गए, 6 तिये 18 और 3 21 हो गए। तो हमें निकालना है 11 8 88 प्लस 8, आगे वाला अक्षर उसमें जोड़ना है 96। तो हमारा राइट आंसर क्या है? 96 है। हमारा जो राइट आंसर है इसका वो 96 है। अब ABC 0 से 9 तक मान लेते हैं कुछ भी, और इनको जोड़ा गया तो 1416 आया। ठीक है, तो A, B और C का मान हमें ज्ञात करना है।
देखिए फिर सबसे पहले हम इनको लिख लेते हैं। देखिए हमने ये लिख लिए, ये यहाँ पर ए बी सी ए सी सी, इनको जोड़कर कितना आया 1416 आया। कितना आया जोड़कर 1416। यहाँ से क्वेश्चन को देखिए ए बी सी ए सी सी, इनको जोड़कर हमारा 1416 आया है। तो ए बी और सी का मान हमें ज्ञात करना है। ए बी सी ए सी सी 1416 आया। देखिए ए अब ए एक ऐसा अक्षर है जिसको जोड़कर 14 आना चाहिए। 14 तो किसी को जोड़कर नहीं आता सेम अक्षर, तो हमें 4 4 4 4 तो ये 12 मैक्सिमम आ सकता है। अगर हम एक ही जगह 5 रख दे, 5 10 15, ये तो 15 हो जाएगा, तो 14 मतलब यहाँ पर 2 हंसिल हैं। ठीक है, हमें पता चल गया कि ए हमारा कितना है 4 है। सबसे पहले हमें क्या पता चला, ए हमारा 4 है। तो जहाँ जहाँ ए है वहाँ हमें 4 भर देना है। यहाँ पे भी हमने 4 भर दिया। अब देखो 4, अब 16 कैसे आएगा 4। ठीक है, यहाँ पे कुछ ना कुछ हासिल है। ठीक है, तो कितना भरें, 6 6 12 और 4 16। तो इस सी कितना हो गया हमारा 6। सी की जगह हमने क्या भर दिया 6, ए की जगह हमने भर दिया 4। ठीक है, 2 हंसिल, 4 6 6 12 और 4 16। अब आ गया एक हंसिल और ये इसका मान है 6 6 और 1 7। ठीक है, 7 कैसे आएगा, 2 हंसिल है, मतलब यहाँ हमारा आना चाहिए 21 21 21 में से 7 गए 14, तो बी का मान कितना आ गया 7। बी का मान आ गया हमारा 7। 4 7 6, तो ये किस क्रम में है 4 7 6। ए जो है हमारा सही है। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। यू आर का पुत्र है। यू लिख लिया, किसका पुत्र है वो आर का। आर उसका पिता या माँ है। पी जो है वो क्यू का भाई है, इसमें आर। एस जो है वो यू की माँ है। एस माँ हो गई, ये पिता हो गया। इतना तो समझ आ गया। यू जो है आर का पुत्र है, तो आर पिता है, एस माँ है। ये दोनों हमने सोल्व कर लिए। अब पी क्यू का भाई है, क्यू तो अभी आया नहीं। आर क्यू का भाई है, आर जो है वो क्यू का भाई है। आर और क्यू जो हैं वो भाई बहन हैं। आर क्यू का भाई है। और टी जो है वो आर की माँ है। टी जो है वो आर की माँ है, मतलब इसकी दादी हो गई। ये हो गया, आर क्यू का भाई है, ये हो गया। पी क्यू का पिता है, ये जो है पी पिता हो गया, मतलब ये दादा हो गया। पी दादा, टी यू का दादा। अब यू का दादा कौन है, पी। पी इसका दादा है। टी पी का, टी और पी क्या हैं, पति पत्नी हैं, पत्नी हैं। आर और टी के बीच में क्या संबंध है, अब आर और टी वो माँ और बेटा हैं। आर टी का पुत्र है। ठीक है, आर टी का पुत्र है। समझ आ गई। अब आगे चलते हैं 64 पर। क्वेश्चन नंबर हमारा 64। दिशाएं। दिशाएं मैंने आपको पहले भी बताई थी, पूरब, पश्चिम, उत्तर, ऊपर, नीचे, दक्षिण। ठीक है, ऐसे ही होती हैं दिशाएं। यदि पूरब उत्तर बन जाता है, पूरब जो है वो उत्तर बन जाता है, तो उत्तर क्या होगा, पूरब उत्तर बन जाता है तो उत्तर क्या होगा। अब पूरब यहाँ चला गया, ठीक है, तो उत्तर कहाँ चला जाएगा, यहाँ पर, तो उत्तर क्या बन जाएगा, पश्चिम। उत्तर क्या बन जाएगा, पश्चिम। राम 182 बच्चों की क्लास में ऊपर से 73वें स्थान पर है। टोटल बच्चे कितने हैं, 182, उसमें 73वें स्थान पर है राम। 22 छात्र अनुत्तीर्ण हो गए, तो नीचे से उसका रैंक क्या हो गया। ठीक है, 182 में से 22 अनुत्तीर्ण हो गए तो 160 बचे। 160 बच्चे पास हुए। 160 में से वो 73वें नंबर पर है। ठीक है, तो 72 नंबर, ठीक है, 72 नंबर घटा देंगे तो ये 88वें नंबर पे है। ठीक है, क्योंकि वो 73वें पे तो है ही है, 73वें पे बैठा है, तो बीच में बाकी के 72 बच्चे हैं। 72 घटा दिए तो वो कौन से नंबर पर है, वो 88वें नंबर पे है। निम्नलिखित श्रृंखला में
कितने 5 हैं जिनसे पहले 7 है और 6 बाद में हैं? 5 5 ढूंढ लो पहले, ये 5, ये 5, ये 5, ये 5, ये 5, ठीक है, ये हमें 5 मिले। अब देखना है जिनके पहले 7 है और पीछे 6 है, ये वाला हो गया एक तो, मतलब 756 वर्ड जहाँ बन रहा है, यहाँ तो बना नहीं, और यहाँ पे बना 2 बार है, ठीक है, 2 बार है। यदि अंग्रेजी वर्णमाला में से स्वरों को हटा दिया जाए, स्वर कौन से हैं अंग्रेजी वर्णमाला में? ए, ई, आई, ओ, यू। आपने अंग्रेजी वर्णमाला लिखी थी, मैंने आपको कहा था जाते ही सबसे पहले पेपर में आपको इंग्लिश वाली वर्णमाला लिख लेनी है और उसकी नंबरिंग। आपने ये हटा दिया, ए, ई, आई, ओ, यू। 26 में से आपके 5 अक्षर हट गए तो 21 बचे। तो उसने बीच का अक्षर पूछा है, ठीक, बीच में कौन सा अक्षर है, ठीक है। तो आपको 11वां अक्षर देखना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, एन। तो बीच का अक्षर कौन सा है? एन है। 11 से 50 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 7 से पूर्णतः विभाजित हैं परंतु 3 से विभाजित नहीं है? हमने 7 का पहाड़ा लिख लिया, 7 से जो विभाजित है। अब 11 से 50, 7 तो आता नहीं, 11 से 50 में बचे ये जो 7 से पूर्णतः विभाजित हैं पर 3 से विभाज्य नहीं है। 3 से 21 और 42 कट गए तो 1 2 3 4, 4 ऐसी संख्याएं बची जो 7 से तो विभाजित हैं लेकिन 3 से विभाजित नहीं हैं। 500 के 40% का 20% है। 500 का 40, उसका 20% आपको निकालना है, ठीक है। यहाँ आ जाइए, 500 का 40, ये हो गया आपका 200, 200 का 20% 40, 40 जो है प्रतिशत में 40/100, 20/100, 40 आ गया आपका आंसर। एक घड़ी में दोपहर 12 बजे का समय निर्धारित किया गया था, शाम 4:30 बजे घड़ी की सुई कितना घूम जाएगी? देखो घड़ी की सुई जो है वो एक जब अक्षर होता है तो 30 डिग्री घूमती है, 30 डिग्री, 30 60 90 90 तक, यहाँ 120 और 15 135 डिग्री जो है वो घूम जाएगी, 135 डिग्री वो घूम जाएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।